जनार्दन आत्मनः योगम च विभूतिम। हे अवधरदानी शिव बाबा, अपनी योग शक्ति और विभूति को भूया विस्तरेण कथया, दोबारा विस्तार से कहिए। ही में अमृतम शृण्वता तृप्तिः न अस्ति, क्योंकि मुझे ज्ञानामृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। जनार्दन आत्मनः योगम च विभूतिम भूया विस्तरेण कथया, ही में अमृतम शृण्वता तृप्तिः न अस्ति। भावार्थ, हे अवधरदानी शिव बाबा, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अखूट अनंत भंडार युक्त अर्थात संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। फुटनोट: गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव अर्थात आदम की यौगिक ऊर्जा ही उनमें नंबर वार व्यापक है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज हैं, जो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगतपिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। परमात्मा पावर हाउस देखें गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां 31वां श्लोक। इसी ऊंची योगावस्था की यादगार काशी कैलाशीवासी योगीश्वर महादेव की नग्न लिंग मूर्ति बताई गई है, जो सारे संसार की सार्वभौम सत्ता बनी है। आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट होने वाला। थोड़े में ही संतुष्ट हो जाए, बड़े से बड़ी भूल करे और माफी मांग ले और वो संतुष्ट हो जाए। सच्चे दिल पर है सब राजी हो जाए, वो बंगाल टाइगर है। और बाबा है अरे आशुतोष है, तुम अवधरदानी, ये किसका गायन है? शंकर का ही तो गायन है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है, उन्हें कोई मिटा ही नहीं सकता। दुनिया मिट जाएगी, ब्रह्म वाक्य अपनी जगह पर दृढ़ रहेंगी। इतना विस्तार का ज्ञान और उसका सार क्या निकलता है? विस्तार होता है तो इतना विस्तार होता है जिसे किताबों में बांधा नहीं जा सकता। वो भक्ति की बातें तो किताबें में बांधी हुई हैं। भक्ति की पढ़ाई पढ़ाने वाले किताबी ज्ञान पढ़ करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो ज्ञान किताबों में नहीं बांधा जाता। इतना विस्तार का ज्ञान है, ये ज्ञान है सारी जंगल की कलमें बनाई जाए और सागर की स्याही बनाई जाए और लिखना शुरू किया जाए, स्याही खत्म हो जाएगी, कलमें खत्म हो जाएंगी और ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। बाप सार भी बताते हैं और जो मंथन करने वाली आत्माएं हैं विस्तार में भी ले जाती हैं। ज्ञान इतने विस्तार को पाता है कि एक एक आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सारी उसमें बनी है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं
और एक एक के 84 जन्मों की कहानी जब विस्तार में आती है तो ज्ञान कितना विस्तार को पा जा सकता। गीता में भी सांख्य योग का वर्णन है। कपिल मुनि का नाम भी आया हुआ है। सांख्य जैसे बताया, सह आख्या माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार से बताई जाए, उसको कहते हैं सांख्य। वो सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिसके नाम पर काम्पिल्य नगर आज भी दुनिया के नक्शे में देखा जा सकता है, इंटरनेट में भी देख सकते हैं। कंपिल नगरे, जहां से ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ जो गीता ज्ञान है, उसकी विस्तार में व्याख्या शुरू हुई। और वो व्याख्या आती है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। इसलिए बोला है, ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोल दिया। अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी गीता ज्ञान है, लेकिन ज्ञानामृत नहीं है। अमृत पीकर देवताएं अमर बनते हैं क्या? और अमृत कैसे बनता है? सार कैसे बनता है? मक्खन कैसे बनता है? शास्त्रों में प्रसिद्ध है, सागर मंथन, ज्ञान सागर का मंथन। सारे संसार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ये नंबरवार मंथन करना पड़ेगा। जो सूर्यवंशी असल बच्चे तुम्हारे कुल के हैं, उनकी क्या पहचान देते हैं? जो तुम्हारे कुल का होगा तो 2 अक्षर भी सुनेगा और फट से चिमट जाएगा। कहीं हमें और सुनाओ, हमारा पेट नहीं भर रहा, और सुनाओ है। रोटी खाने की उसको टाइम नहीं मिलेगा और वो ज्ञान पूरा ले लेना चाहेगा। इतनी ही उसको भूख होगी जन्म जन्मांतर की। वो ऊंचे के ऊंचा भगवंत है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कलयुग के अंत में कहते हैं सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? जो गीता में कहा है कि उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार व्याप्त है। जैसे बीज से सारा वृक्ष भरा हुआ है, सारे वृक्ष में बीज समाया हुआ है नहीं, लेकिन बीज कहता है न हम तेषु ते मय, क्या मैं उनमें नहीं हूँ, पत्तों में, टहनियों में, वृक्ष में, तनों में, फल में, फूल में मैं नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे में है। तो वो रूप है शिव के मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग, जो निराकार भी है, क्योंकि दुनिया देखने में नहीं आती है, जो इंद्रियां हैं, लेकिन बाप की याद में रहने से वो इंद्रियां अपना फल
नहीं भोगती, इसलिए निराकार। तो बात समझानी है। भक्ति मार्ग में जो कहते आए हैं सर्वव्यापी है, ये बात समझनी है कि भक्ति मार्ग में जब कहते हैं, ब्रॉड ड्रामा में कहते हैं, तो उस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कहाँ होती है? तो संगम में कौन कहते हैं सर्वव्यापी है और कैसे कहते हैं सर्वव्यापी है? समझते नहीं है कि जैसे बीज सारे वृक्ष में व्यापक है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज सारे मनुष्य सृष्टि की वृक्ष में व्यापक है। तो ये बात समझानी चाहिए कि सर्वव्यापी क्यों कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, उसी में सब आत्माएं की याद में प्रवेश कर जाती है। तो उसका आदेश है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? उस साकार के मन में क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। तो सभी आत्माएं आखिरी अंत में क्या पुरुषार्थ करती हैं? उसी ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाती है और ज्योति बिंदु को याद करती है, याद करते करते उसी में समा जाती है। जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई, उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। नंबरवार आत्माएं नंबरवार ऊंच और नीचे बनती है। क्योंकि आत्मा एक प्रकार की बैटरी है। बैटरी छोटी बड़ी होती है, कोई कम पावर वाली होती है, कोई ज्यादा पावर वाली होती है।
500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बैटरीज है। उनमें नंबरवार पावर भरी हुई है। वो पावर कब धारण करती है? जब जनरेटर इस सृष्टि पर आता है। वो है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल साकार में प्रवेश करके इन आत्मा रूपी बैटरीज को संग का रंग लगाता है। जैसे तार का तार से योग करते हैं। एक बैटरी में तार जोड़ा और दूसरी बैटरी में तार जोड़ा तो योग हुआ ना। तो जिस बैटरी में पावर ज्यादा होगी उसकी पावर खाली बैटरी में पास हो जाएगी। तो तुम योग लगाते हो ऊंचे ते ऊंच बाप के साथ। किस लिए लगाते हो? क्योंकि तुम्हारी पावर बढ़ जाती है संग के रंग से। ये देह की जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियों से जब संग होता है देहधारियों के साथ तो बैटरी जरूर डिस्चार्ज होती है। जैसे कोई बैटरी में से वायर निकाले जाते हैं और उन वायर्स का कनेक्शन खाली बैटरी के साथ कर दिया जाए तो बड़ी बैटरी में कितनी भी पावर भरी हुई हो वो पावर डिस्चार्ज हो जाएगी। ये भी हमारी भी आत्मा रूपी बैटरीज हैं। ये आत्मा रूपी बैटरीज एक पावर हाउस से डायरेक्ट संग के रंग में आनी चाहिए। एक से सुनो, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे वैश्या व्यभिचारी होती है या आप व्यभिचारी होती है, वैश्या व्यभिचारी होती है तो उसमें चरित्र की पावर नहीं होती, प्योरिटी की पावर नहीं होती। वैश्या के मुख से निकले हुए महावाक्य वो असर नहीं करते। और कोई सधवा हो, एक पतिव्रतधारी हो, कभी अपवित्र बनी नहीं हो तो उसके मुख से जो भी वाक्य निकलेगा वो सत्य साबित हो जाता है। सती सावित्री कही जाती है। तो प्योरिटी में बड़ी ताकत है। काम के आधार पर नाम बनता है। राम रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। क्योंकि नंबरवार सारी दुनिया राम को पहचानती है। जो सृष्टि के अंतकाल में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है, निराकारी यादगार लिंग के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो लिंग रूप उसकी ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां सारे संसार की खुदाइयों में मिली है। उस आत्मा की सार्वभौम सत्ता है इस सत्य रूपी रंगमंच पर। जैसे ड्रामा के रंगमंच पर हीरो पार्टधारी की सार्वभौम सत्ता होती है, तो वो हीरो पार्टधारी है। अव्वल नंबर का हीरा है। जिस हीरे को भारत के पहले मंदिर में, यादगार मंदिर में
सोमनाथ मंदिर में शिव के रूप में अव्वल नंबर का हीरा है। जिस हीरे को भारत के पहले पहले मंदिर में, यादगार मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में शिव के रूप में वो आत्मा जो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाती है, बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाती है, क्योंकि वो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला बाप है। जितने भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आए, वो सब भगवान बाप के घर से डायरेक्ट उतरते हैं, बीज रूप स्टेज में स्थित होते हैं। उनके चेहरे से निराकारी स्टेज झलकती है। बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो। चेहरा क्या बताता है? आंखें चढ़ी हुई हैं, जैसे निराकारी धाम की याद में हो। वो तो इस मनुष्य सृष्टि के देहधारी धर्म पिताएं हैं, बाप हैं, लेकिन उन बापों का भी कोई बाप है इस मनुष्य सृष्टि में। जिसे एडम आदि देव कहा जाता है। सभी धर्म वाले उस आदि पिता को मानते हैं, आदि पुरुष के रूप में मानते हैं।